हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। एक कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन क्लोज हो चुके हैं या नहीं, इस चीज़ के बारे में मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे। तो आई थॉट कि मैं आज इस चीज़ का डाउट आप लोगों के बीच में क्लियर कर दूँ कि देखो क्या है ना, बेसिकली क्या होता है जब आप एडमिशन्स जो होते हैं ना ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोई भी कोर्स आप करोगे कोई भी प्रोग्राम में, तो जनरली जो मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस होता है ना वो एक साल में 2 बार ही होता है एडमिशन। ठीक है, 2 सेशंस होते हैं, लाइक जैसे कि एक होता है जनवरी इनटेक और एक होता है उनका जुलाई इनटेक। ठीक है, तो जनवरी इनटेक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जनवरी में ही एडमिशन होंगे और उसके बाद एडमिशन क्लोज है, या फिर जनवरी में ही एडमिशन स्टार्ट होंगे और उसके बाद एडमिशन क्लोज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जुलाई का भी सेम है, ऐसा नहीं है कि जुलाई में ही स्टार्ट होगा और जुलाई के एंड में खत्म हो जाएगा, नहीं। उनका ना एक टाइम पीरियड चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जनवरी बैच के बारे में, तो जनवरी का जो उनका बैच होता है वो बेसिकली उसका एडमिशन जो है ना वो नवंबर मिड से स्टार्ट हो जाता है। लाइक आप मान के चल सकते हो कि 15 से 20 नवंबर के बीच में जनवरी नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए स्टार्ट हो जाता है एडमिशन, और वो चलता है आपका मैक्सिमम फेब्रुवरी मार्च तक। ठीक है, मैक्सिमम फेब्रुवरी मार्च तक। डेट जो है ये अगर आपको एग्जैक्ट डेट कंफर्म करना है तो उसके लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं ये पता करके आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगी कि कब तक एडमिशन्स चलेंगे। ठीक है, या कौन से मंथ तक एडमिशन चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बता दिया। दूसरा जो आपका जुलाई बैच होता है, जुलाई बैच का एडमिशन जो है वो आपका अराउंड मई से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई से, एंड इट गोज टिल आपका अगस्त सितंबर तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे साल लगभग समझो आप कि 2-3 महीना छोड़ के बाकी टाइम आपका एडमिशन चलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप एडमिशन करवा सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप DY पाटिल पुणे में कर रहे हो, या फिर आप मणिपाल में कर रहे हो, या LPU में कर रहे हो, या फिर आप अगर AMITI में कर रहे हो या NMIMS में कर रहे हो, तो इनका जनरली यही इनटेक्स होते हैं। ठीक है, 2 सेशंस के। अच्छा, ये सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। एक और चीज़ जो मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे थे दैट वाज कि जो पुराने होते हैं सेशंस, क्या हम उसमें भी ले सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लो कि मुझे फरवरी में लेना है या मुझे दिसंबर में लेना है, बट दिसंबर में मैं जुलाई बैच के लिए लेना चाहती हूँ, नेक्स्ट जो जनवरी बैच आने वाली है उसके लिए नहीं लेना चाहती, तो क्या मैं ले सकती हूँ? तो नहीं, आप वो नहीं कर सकते हो। जो बैच चल रहा है आप उसमें ही एडमिशन ले सकते हो। जो बैच क्लोज हो गया उसमें आप कोई चांस नहीं है एडमिशन लेने का। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपको पुराने बैच में दिलवा दूंगा, तो उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। इट मीन्स दैट्स अ स्कैम। ओके, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नेक्स्ट बैच के लिए ही हो सकता है। अगर नवंबर का मिड जो है ना, जैसे 15-20 नवंबर बीत गए, तो अब आप अगर जुलाई बैच में चाहोगे, उसी साल के जुलाई बैच का जो था एडमिशन उसमें वो नहीं होगा। नेक्स्ट जो इनटेक स्टार्ट होगा जनवरी का, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप किसी स्कैम में मत फंसना। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है दैट वाज रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम, कि क्या एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे हमारे। तो जी नहीं, ऑनलाइन में एंट्रेंस एग्जाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एंट्रेंस एग्जाम होना ही होना है। एटलीस्ट इस सेशन तक ये जो जनवरी बैच चल रहा है जिसका एडमिशन चल रहा है, इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का कुछ भी कहानी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो बिलीव कि वो पर्सन जो है वो स्कैम कर रहा है आपके साथ, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप मेक श्योर कि आप उस पर भरोसा नहीं करना। चौथी बात कि अगर आपको सही में एडमिशन लेना है और सही इंसान से लेना है, तो उसके लिए मेक श्योर कि जब भी आप किसी से भी कंसल्ट कर रहे हो तो आप सही एडमिशन काउंसलर से करो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कॉल आता है उनको, एंड देन दे गेट टू नो दैट दीज आर फेक पर्सन। तो मेक श्योर कि आप जब भी एडमिशन ले रहे हो तो आप ऑथराइज्ड काउंसलर से लो। ऐसा नहीं है कि किसी से भी ले लो, किसी थर्ड पार्टी से मत लो, ऑथराइज्ड काउंसलर से लो। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ऑथराइज्ड है कौन नहीं है, तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई असाइनमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए, या फिर अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप लास्ट सेमेस्टर में हो, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में हेल्प चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड यस, उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है जिसमें आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, तो डू कमेंट मी और मेरे को बताना आप लोग कमेंट करके कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, एंड देन आई ट्राई टू फिगर आउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।